समझाते हैं कि कीव में कहां-कहां पर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सबसे पहले यूक्रेन की जो संसद है उसके पास मिसाइल से अटैक किया गया है। यहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला टारगेट रूस की सेना ने किया है वो टीवी टावर, जो कीव का टीवी टावर है, उसे टारगेट पर लिया गया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक टारगेट किया जा रहा है कीव को। साथ ही एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री है, वहां पर भी विस्फोट पर विस्फोट हो रहा है। इसके अलावा भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार जो सामने आ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान इरपिन में भी हुआ है। पश्चिम का यह हिस्सा कीव का, जहां पर भीषण तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वी ब्रोवरी का जो हिस्सा है, यहां पर भी मिसाइल से अटैक किया गया है। रूसी सेना का सबसे बड़ा मकसद है कीव को कब्जे में लेना। कीव के अलावा पुतिन की सेना यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर भी लगातार हवाई हमले कर रही है। इन हमलों की वजह से पूरे इलाके में रात भर आसमान में लगातार तेज रोशनी उठती रही है, जबकि कई जगहों पर आग लगने से वहां धुआं ही धुआं छा जाता है। रूस के इस हमले से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। खार्किव में रूस की बमबारी ऐसे ही तेज नहीं हुई है। पुतिन की सेना की नजरें कीव के बाद खासतौर पर खार्किव पर ही टिकी हुई है। खार्किव रूस के काफी नजदीक है और दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। कीव के बाद खार्किव आबादी के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। खार्किव में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिस पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते हमला होने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन की सेना इस इलाके को बिना लड़े ही गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए भारी बर्फबारी के बावजूद उसके जवान मोर्चे पर डटे हैं। इन्होंने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी है। इस जंग में यूक्रेन की सेना के लिए वो आधुनिक हथियार काफी मददगार साबित हो रहे हैं जो पश्चिमी देशों ने मुहैया कराए थे। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को अमेरिका पहले ही सौंप चुका है। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को SMAW-D ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आई हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी हैं। लातविया और लिथुआनिया से यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइलें मिली हैं। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग के सूत्रों ने दावा किया है कि पुतिन की सेना के पास यूक्रेन से जंग जीतने के लिए अब बहुत कम वक्त बचा है। यूक्रेन से युद्ध लड़ रही पुतिन की सेना के पास अब सिर्फ 10 से 14 दिनों का गोला बारूद बचा है और यही वजह है कि वो राजधानी कीव पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। साथ ही साथ यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस कब्जा किए हुए है, उसे बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रहा है।